राधे राधे। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी, जिसे रंभा एकादशी या रमा एकादशी कहा जाता है, यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि रमा एकादशी व्रत करने से 100 अश्वमेध और 1000 राजसूय यज्ञों के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं या सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि उन्हें अपने परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं। जय श्री कृष्ण। रमा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याण में एकादशी होती है, वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह डंकी की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करते पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी। परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर में रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, निम्नश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर
राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति से तथा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। रमा एकादशी की कथा चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु रमा एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। पूरे दिन अन्न और नमक से परहेज करें। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। श्री विष्णु सहस्त्रनाम या रमा एकादशी कथा का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में
ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर दान दें और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। रमा एकादशी व्रत में किए जाने वाले विशेष उपाय जिससे भगवान विष्णु की कृपा जल्दी से प्राप्त हो सके। तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। इससे धन व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप करने से मानसिक शांति मिलती है। गरीबों को कंबल या वस्त्र दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर यह व्रत करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। रमा एकादशी व्रत भगवान विष्णु की अनंत कृपा दिलाने वाला होता है। जो इसे श्रद्धा और नियम से करता है, उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आप भी इस पावन एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत रखें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इस कथा को तो अवश्य ही सुनें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पावन व्रत कथाएं और पूजन विधियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि।